Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Izzat Karnain, with the second year students, 6.6 and it's question number 2 and its second part. मेरे बच्चे यहाँ पर इक्वेशन गिवन होगी और आपको एलिमेंट्स निकालने होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, हाइपरबोला का, लेकिन इस बात का ख्याल करना हाइपरबोला का। अब ये देखें, हाइपरबोला का वो मेरे बच्चे ये कह रहा है कि एक सेंटर निकालें, एक मेरे बच्चे आप लोग इसेंट्रिसिटी निकालें, एक मेरे बच्चे कहता है कि आप लोग इसके फोसाई निकालें, एक मेरे बच्चे आपको कहता है कि वर्टिसेस निकालें, एक मेरे बच्चे आखिरी काम ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज़ें निकालें। और याद रखना मेरे बच्चे, ये एंटी टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस अलग करके पूछे जा सकते हैं, एक एक चीज करके। अच्छा, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये देखिए जो सवाल में गिवन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, वो मेरे बच्चे यू है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1। आ जाए मेरे बच्चे इसके सॉल्यूशन की जाने। एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, आपको मेरे बच्चे मैंने पहले निशानी बताई हुई है कि ए स्क्वायर उसके साथ होता है, उसके नीचे होता है जिसके साथ प्लस का साइन है। अब गौर करें, यहां पर प्लस का साइन इसके साथ है, इसका मतलब है इसका कंपैरिजन इस इक्वेशन के साथ होगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो मेरे बच्चे ए स्क्वायर 4 के बराबर है, यहां से कंपैरिजन करूं तो मेरे बच्चे बी स्क्वायर 9 के बराबर है। इसका मतलब है अगर स्क्वायर रूल लिया जाए तो ए विल बी 2 हियर, यहां से बी विल बी 3 हियर। एक काम करते हैं मेरे बच्चे, हम ना सेंटर का मसला हल कर लेते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, क्वेश्चन की शक्ल को ही देख के पता चल जाता है कि उसका सेंटर कहां पे है। देखिए, अगर इक्वेशन के अंदर सिंपल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस के रिप्लेस ना हो, तो फिर आप कहते हैं, अब देखिए यहां पर रिप्लेसमेंट कोई नहीं, सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसका मतलब है शक्ल को ही देख के अंदाजा हो रहा है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। अगर आपने हाथ में कॉपी पेंसिल रखी हुई है तो आप ये शुरू में ही लिख लें कि इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। एक मैंने जवाब दे दिए, इस बात को मेरे बच्चे जहन में रखना। मैंने एक ये देखो सेंटर कहा गया था, सेंटर निकाल लिया, ए भी मिल गए, सी भी निकाल लेते हैं ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। आप लोगों को पता सी स्क्वायर निकालने का ये फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर अगर हम पुट करें ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 9, मेरे बच्चे इसका मतलब है सी स्क्वायर इज 13। अगर इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया जाए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो सी विल बी 13 स्क्वायर रूट, ये सी निकला है। अच्छा देखिए, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, भला कैसे। आप लोगों को पता है सी इज इक्वल टू ए, ई फार्मूला होता है। सी की वैल्यू कितनी है 13 अंडर रूट, ए की मेरे बच्चे वैल्यू कितनी है 2। यहां से अगर ई की वैल्यू निकाली जाए तो दैट विल बी 13 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। दो काम हो गए। उसने कहा था सेंटर निकाले, इसेंट्रिसिटी, ये सेंटर निकाल लिया, ये इसेंट्रिसिटी निकाल। मेरे बच्चे वैसे बार बार डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर इसके फार्मूले बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए, लेकिन फिर भी आपकी याद दिलाने के लिए ये देखें, थोड़ी सी ये रफ सा स्केच कर देता हूं। ये हाइपरबोले, क्योंकि ये देखें ना प्लस का साइन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के अलोंग है, इसका मतलब है इसके ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये शक्ल यूं बनेगी। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, ये वर्टिसेस होते हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए व 0। अगर अच्छा इधर ए व 0 है, इधर ए डैश होता है और ये माइनस ए व 0। इधर मेरे बच्चे ये फिक्स पॉइंट होता है, इधर भी ये फिक्स पॉइंट होता है। ये फिक्स पॉइंट को फोसाई कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है C0 और इसके एफ डैश कहते हैं और ये माइनस C व 0। अच्छा ये सेंटर, सेंटर आपको पता है यहाँ पर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। अच्छा ये फिक्स लाइन एक ये होती है, एक ये होती है, और ये जो मेरे बच्चे फिक्स लाइन होती है इसको कहते हैं क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स ये भी मेरे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स होता है। अगर मेरे बच्चे आपको याद हो तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है प्लस ए ओवर ई, जबकि इसकी मेरे बच्चे इक्वेशन है माइनस ए ओवर ई। तो अब देखिए, अब हम वन बाय वन चीजें निकाल लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो पहले मेरे बच्चे फोसाई निकालते हैं। ये देखिए फोसाई, फोसाई का मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं कि एक होता है एफ सी व 0,
फिर मेरे बच्चे एफ डैश माइनस सी व 0। अच्छा सी मेरे बच्चे कितना है वो देखें 13, तो ये आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट 0। इधर मेरे बच्चे एफ डैश और यहाँ पे माइनस 13 स्क्वायर रूट कॉमा 0, एफ और एफ डैश निकल आया। अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें तो फोसाई के बाद वर्टिसेस आ जाए, वर्टिसेस की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए वर्टिसेस। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे वर्टिसेस का ये फार्मूला है a कोमा 0 और इधर a डैश माइनस a कोमा 0, तो कोई बात नहीं इधर पुट कर देते हैं। ये बताएं a कितना निकला हुआ है वो देखें 2, इसका मतलब है 2 कोमा 0, a डैश इट विल बी माइनस 2 0। सो यू गॉट वर्टिसेस। आखिरी चीज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए मेरे बच्चे अगर आखिरी चीज आप चाह रहे हैं मकसद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इकट्ठी लिख लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस मनफी ए ओवर ई, तो ये इधर पुट कर देते हैं प्लस माइनस ए। देखो ए हमारा था 2 डिवाइडेड बाई ई, ये ई निकला हुआ 13 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 ओवर 13 स्क्वायर रूट, दिस विल बी योर आंसर। ये मेरे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स हियर, इट्स पार्ट नंबर 3। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे ये हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, चीजें वही कही गई, सेंटर निकालें, इसेंट्रिसिटी निकालें, फोसाई निकालें, वर्टिसेस निकालें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालें, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज। अब हाइपरबोला की इक्वेशन ये है मेरे बच्चे y स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। अच्छा कोई बात नहीं, शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। अच्छा गौर करना वाई स्क्वायर के साथ प्लस का साइन, इसका मतलब है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे होगा, जिसके साथ प्लस का साइन हो उसके नीचे ए स्क्वायर होगा। अब ये देख लें, इसका मतलब है इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छे बताइए मैं अगर इसका कंपैरिजन करूं तो ए स्क्वायर विल बी 16 हियर मेरे बच्चे, मैं इसका कंपैरिजन करूं तो बी स्क्वायर विल बी 9 हियर, स्क्वायर रूट लिया जाए तो ए विल बी 4 हियर, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया जाए तो बी विल बी 3 हियर। अच्छा एक मसला हल कर लेते हैं जो सेंटर का मसला है। ये बताएं इस सवाल के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, मकसद है कि एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस की रिप्लेस नहीं है, और अगर वो रिप्लेस नहीं है तो इसका मतलब है मेरे बच्चे इसका जो सेंटर है ये देख लें, बेशक आप लिख लें इसका सेंटर फिर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। अच्छा इस तरह करते हैं सी का भी मसला हल कर लेते हैं। आप लोगों को पता है सी स्क्वायर का फार्मूला यूं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर पुट कर दें सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 16 बी स्क्वायर इज 9, इसका मतलब है सी स्क्वायर इज 25। अच्छा इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट मेरे बच्चे, इसका मतलब है सी आपका 5 के बराबर है। चलो सी का मसला हल होगा। अब हम इसेंट्रिसिटी की तरफ जाते हैं। देखें इसेंट्रिसिटी का ये फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए ई। सी मेरे बच्चे कितना 5, ए मेरे बच्चे कितना 4, ई इसका मतलब है यहाँ से ई निकाला जाए तो डेट विल बी 5 ओवर 4। इसेंट्रिसिटी का मसला हल हो गया। अब मेरे बच्चे मैंने फोसाई वर्टिसेस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इनको डिस्कस करना है, लेकिन इसके लिए बेहतर मैं ये समझता हूं कि आपको थोड़ी शक्ल बना के समझा दूं। अब देखें आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये है हुआ कि आपका जो मेरे बच्चे हाइपरबोला होना है वो ऐसे अलोंग वाई एक्सिस इस तरह करके हो। देखिए ऑब्वियस ही बात है यहां पर आपके वर्टिसेस होंगे। अच्छा वर्टिसेस क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स 0 होगा, इट विल बी 0 है। भाई ये जब इंट्रोडक्शन का मैंने लेक्चर दिया हुआ तो उसमें डिटेल में बताया हुआ इसका एक्स 0 क्यों है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। यहां पर गौर करें इट विल बी ए डैश एंड इट विल बी 0 माइनस ए। अच्छा देखें यहां पर फिक्स पॉइंट एफ, इसको हम लिख सकते हैं 0 सी, इसको मेरे बच्चे लिख सकते हैं एफ डैश जो कि हो जाएगा 0 और ये माइनस सी। अच्छा ख्याल करना ऑब्वियस ही बात है सेंटर यहाँ पर ओरिजिन पे है। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स है, सॉरी हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स है, आप ये लिख लें कि ये भी डायरेक्ट्रिक्स है
अब क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस ई ओवर ई। अच्छा ये भी डायरेक्ट्रिक्स है मेरे बच्चे, और ये क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है तो आप ये लिखोगे इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ई ओवर ई। कोई बात नहीं, हमें सारा कुछ पता है, हम सब कुछ निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। पहले क्या करें, पहले मेरे बच्चे हम फोसाई निकालते हैं। अब ये देखिए फोसाई, आई होप सो कि आपको फार्मूले का पता होगा। फोसाई विल बी 0c एंड सेकंड विल बी एफ डैश जो कि 0 माइनस सी। कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें 0, वहां पे देखें c किसके बराबर है 5 के, इट विल बी 0 5 एंड अदर वी हैव एफ डैश, इट विल बी 0 माइनस 5। अच्छा फिर गौर करें तो हमारे पास है यहाँ पर वर्टिसेस। अच्छा वर्टिसेस के ऊपर गौर करें तो एक ये है एक ये है, मतलब a जिसके कोऑर्डिनेट है 0a, एक a डैश जो कि है 0 माइनस ए। अच्छा अगर आप गौर करें 0 a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 4 है, इट विल बी 0 4 a डैश इट विल बी 0 माइनस 4। हमने फोसाई निकाल लिया, वर्टिसेस। आखिरी चीज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये देखिए मेरे बच्चे, अगर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो इस बात का ख्याल करना, उसकी इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। यहाँ पर पुट कर दें प्लस माइनस। अच्छा ए देखो, ए मेरे बच्चे आपका 4 है, नीचे ई मेरे बच्चे है 5/4। ये 4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये प्लस मनफी 4 4 आर 16 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका जवाब है। याद रखना मेरे बच्चे, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है।